कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर धारा फैमिली ब्लॉग पर। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं शिव मंदिर। आज है शनि अमावस्या, तो हम जा रहे हैं पितरों को जल अर्पण करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, पहले ये काम कर लेते हैं, पितरों को जल अर्पण करना, मंदिर में शिव मंदिर में दर्शन कराते हैं, फिर आकर आप लोगों से अच्छे से बात करूंगी। तो आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो अभी हम पहुंच गए हैं कुतनाथ महादेव के मंदिर, और ये हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और ये हमारे शहर का सबसे पुराना मंदिर है। और हर साल हम यहाँ पर ही आते हैं पितरों को जल अर्पण करने के लिए। तो चलिए, धारा के पापा भी आ गए हैं जल की बाल्टी भरकर। तो अभी हम यहाँ पर पीपल के पेड़ की पहले पूजा करूँगी मैं, और उसके बाद ही मैं पितरों को जल अर्पण करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर पीपल के पेड़ की पूजा कर रही हूँ, और उसके बाद मैं पितरों का दिया जलाऊंगी। पर पहले मैं घूंघट करूंगी, क्योंकि हमारे बड़े और मेरी सासू माँ ये कहती है कि जब भी पितरों का दिया जलाओ या पितरों को जल अर्पण करो तो पहले घूंघट कर लेना, उसके बाद ही दिया जलाना, क्योंकि ये हमारे रीति रिवाज है। तो आप देख सकते हो जितनी भी लेडीज है सभी ने सर पर पल्लू लिया है और सभी ने घूंघट किया है। तो अभी मैं यहाँ पर पितरों का दिया जला रही थी, और मैंने अगरबत्ती पूजा सभी कर लिया है। तो अभी मैं पितरों को जल अर्पण कर रही हूँ, और मैं पूजा कर लूँगी, उसके बाद धारा के पापा पितरों को जल अर्पण करेंगे। और आज आपको भीड़ भी दिखाई दे रही होगी, और आज के दिन ज़्यादातर जेंट्स ही आते हैं। देखिए, आपको चारों ही तरफ जेंट्स ही दिखाई देंगे। तो अभी धारा के पापा पितरों को जल अर्पण कर रहे हैं। उसके बाद धारा के पापा ने जो हाथों में राखी पहनी है वो यहाँ पर ही निकाल के रख देंगे। पहले पितरों को जल अर्पण कर देंगे, और उसके बाद ही वो राखी हाथों से निकाल कर पीपल के पेड़ के पास रख देंगे, क्योंकि आज अमावस्या के दिन ही राखी हाथों से निकाली जाती है। तो देखिए कितनी सारी राखी इकट्ठा हो गई है। तो चलिए अभी कुतनाथ महादेव के दर्शन करवाती हूँ आपको। तो ये है कुतनाथ महादेव, आगे भी मैंने आप लोगों को दर्शन करवाए हैं, पर फिर से आप लोग कुतनाथ महादेव के दर्शन कर लीजिए। तो अभी धारा के पापा यहाँ पर दिया जलाएंगे और 1 लोटा जल का अभिषेक करेंगे। और अंदर बहुत भीड़ थी तो मैं अंदर नहीं गई थी, मैं बाहर ही खड़ी थी। आप देख सकते हो मंदिर छोटा है और लोग बहुत ज़्यादा थे, तो फिर मैं अंदर नहीं गई थी। तो धारा के पापा ही गए थे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भोलेनाथ के, और आप लोगों को भी सारी मनोकामना पूरी करेंगे कुतनाथ महादेव। तो चलिए दर्शन कर लीजिए, फिर चलते हैं बाहर। तो मैंने भी बाहर से ही दर्शन किए, पूजा की, प्रार्थना की, और फिर मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठूंगी, और पूरा ही मंदिर अभी आपको धारा के पापा दिखाएंगे। और बहुत ही अच्छे भजन चल रहे थे भोलेनाथ के, तो सुनने में भी बहुत मज़ा आ रहा था, और मन भी बहुत शांत हो गया था यहाँ आकर। तो अभी मैं यहाँ पर बैठी थी, और देखो भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और ये है कुतनाथ महादेव का मंदिर। तो चलिए मैं आपको घर जाकर ही मिलती हूँ अभी। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं घर, और आए हुए तो हमें 10-15 मिनट हुए हैं। और आकर पहले मैंने चाय बनाई, फिर हम दोनों ने चाय पी। आज मेरा तो उपवास है ही, पर इनका भी आज शनिवार का उपवास है, और आज है शनि अमावस्या। और आज अमावस्या के दिन हमारे यहाँ पितरों को जल अर्पण किया जाता है। और आपने आगे वीडियो में देखा ही होगा कि कितने सारे लोग आ रहे थे। आज के दिन ज़्यादातर जेंट्स जाते हैं जल अर्पण करने के लिए, लेडीज़ कम जाती है। पर हमारे यहाँ कितने दिन पानी अर्पण किया जाता है? 3 दिन या 5 दिन। तो आगे हम 3 दिन जल अर्पण नहीं कर पाते, तो आज के दिन 1 दिन हम जल अर्पण कर दे पितरों को, तो ये 3 दिन का जल हो जाता है। तो इसीलिए मैं और धारा के पापा आज साथ में गए थे। 2 दिन तो मुझे टाइम नहीं था, क्योंकि मानव को जाना था, और सारे ही काम मुझे थे, इसका बेक लगाना था, और भी बहुत सारे काम थे। तो इसी वजह से मैं नहीं जा पाई थी। तो आज हम दोनों साथ में ही गए थे, वरना आज के दिन ये अकेले ही जाते हैं पितरों को जल अर्पण करने के लिए, पर आज हम दोनों साथ में गए। तो देखो हम दोनों को चंदन का तिलक भी लगाया। आपका तो तिलक निकल गया, मेरा यहाँ पर है अभी भी। और चलिए, मानव भी चला गया है, धारा स्कूल चली गई है। तो अभी हम दोनों यहाँ पर बैठे थे, और अभी टाइम 9:45 बजे है। तो पूरा ही घर खाली खाली लग रहा है, जैसे घर में कोई है ही नहीं। पूरा घर हमें काटने को दौड़ रहा है, क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। मानव भी चला गया, धारा चली गई, बा चले गए, कोई भी नहीं, हम 2 बचे हैं अब। तो अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्योंकि टाइम निकालना अब 1-2 दिन तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। ये तो अभी दुकान चले जाएंगे, तो इनका तो टाइम निकल जाएगा, पर मुझे टाइम आज निकलने में आज जल्दी से 12 नहीं बजेगा, क्योंकि 12 बजे मुझे धारा को लेने जाना है स्कूल। 1 महीने से मैं धारा को स्कूल लेने भी नहीं गई, क्योंकि बात है यहाँ पर तो बाहर रोज जाते थे। तो अभी बा भी चले गए हैं, मनव भी चला गया है, तो आज से मेरी ड्यूटी शुरू। तो आज मैं जाऊँगी धारा को लेने।
तो अभी मेरे पास 2 घंटे है और आज मुझे इतना खाना भी नहीं बनाना क्योंकि खाने पीने का कोई मन नहीं हो रहा है ना। मानव होता है तो कुछ ना कुछ फरमाइश करता रहता है, मुझे ये खाना है वो खाना है। तो बच्चों के पीछे पीछे हम भी थोड़ा बहुत खाना चख लेते हैं या खा लेते हैं। तो बच्चे के बिना तो पूरा घर ही खाली खाली लग रहा है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन लगेंगे, फिर हमारी गाड़ी वैसे ही रेगुलर पटरी पर आ जाएगी। तो चलिए, सुबह सुबह बातें तो ज़्यादा हो गई, तो अभी थोड़ी देर हम दोनों अभी भी बैठेंगे, फिर ये दुकान जाएंगे। आज थोड़ी देर लेट जाना, थोड़ी देर बैठो मेरे साथ क्योंकि मैं अकेली हो जाऊंगी। तो चलिए, आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलो गाइस, तो अभी धारा स्कूल से आ गई है और आकर धारा ने कपड़े चेंज किए क्योंकि बहुत ही गर्मी हो रही थी धारा को। और आज गर्मी भी है, बहुत गर्मी हो रही है। आज थोड़ा मौसम चेंज हो गया है और धारा ने खाना भी खा लिया है। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? तो धारा ऐसे हरकतें करती रहती है। तो अभी मैं और धारा दोनों यहाँ पर गलियारे में बैठे हैं, झूला झूल रहे हैं। कल धारा और मानव दोनों यहाँ पर बैठे थे, है ना, इस टाइम पर। अभी 1 बजा है या 1:15 बजा है, पता नहीं कितना टाइम हुआ है। तो अभी मैं और धारा यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि अभी धारा के पापा नहीं आए हैं। वो आ जाए तो उसके बाद हम खाना पीना करेंगे। और धारा ने तो खाना खा लिया है, तो फिर से तुम्हें खाना है, हमारे साथ खाओगी बंदी? ये हमारे साथ भी खाना खाने बैठेगी क्योंकि धारा को खाने हैं गुड़ भात। तो अभी वो राह देख रही है कि उनके पापा आ जाए, फिर गुड़ भात खाएगी। अभी धारा ने सब्जी, रोटी और चावल ये तो खा लिया है ना, 1 रोटी खाई है गर्मा गर्म। और अभी गर्मी हो रही थी तो मैं और धारा दोनों ही बाहर आ गए हैं झूले पर। तो चलिए, वो तो चली गई क्योंकि आज धारा का भी मूड नहीं है बात करने का। तो चलिए, आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहना। अभी धारा ने अपने पापा से कहकर गुड़ भात बनवाए हैं, देखो यहाँ पर। और ये धारा की प्लेट है, थोड़ी देर पहले धारा ने इसी में खाना खाया था। देखो, सारे टमाटर एक साइड कर दिए और आधी रोटी भी बचा ली और थोड़े से सब्जी और चावल खाए थे। और अभी देखो, हेलो फ्रेंड, दोपहर का खाना पीना करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी और धारा भी अभी सो रही है और शाम के बजे है 5। तो अभी मैं यहाँ से सारे ही कपड़े उठा रही हूँ। आज मैंने सुबह ही मशीन लगाई थी क्योंकि आज पानी आया था, तो बेडशीट वॉश की है और 2 दिन के कपड़े भी इकट्ठा हो गए थे, तो सारे ही कपड़े मैंने आज वॉश कर दिए हैं। और कुछ 1-2 कपड़े हैं जो गीले हैं तो वो मैंने साइड में कर दिए हैं। आज इतनी धूप तो नहीं थी पर हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तो बाकी के सारे ही कपड़े सूख गए हैं। जो 1-2 कपड़े थे मोटे वाले वो गीले हैं, तो वो मैंने साइड में रख दिए हैं। और अभी बर्तन करने के लिए वो दीदी भी आ गए हैं और मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी है। और चाय रखने के बाद ही मैं बाहर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए आंगन में। तो बहुत सारे फूल नीचे गिर जाते हैं और मुझे यहाँ पर दिन में 3-4 बार झाड़ू लगानी पड़ती है, बहुत सारे फूल नीचे गिरते हैं। तो अभी मैं मेन गेट तक पूरे में ही झाड़ू लगा दूंगी और उसके बाद जो कपड़ों का स्टैंड है वो भी मैं यहाँ से उठाकर अंदर रख दूंगी गलियारे में। और तब तक तो चाय भी बन जाएगी। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और चाय बन गई है और मैं और ये दीदी दोनों ही बातें कर रहे थे कुछ। और फिर अभी हम दोनों चाय पियेंगे। और वो मानव के बारे में पूछ रहे थे कि मानव अच्छे से अहमदाबाद पहुंच गया कि नहीं, तो मैं वही बता रही थी उससे कि हाँ, मानव सुबह 6 बजे पहुंच गया है। तो अभी चाय बन गई है, तो अभी हम दोनों चाय पियेंगे। तो आप लोग भी आ जाइए शाम की चाय पीने के लिए। और धारा अभी सो रही है। तो अभी शाम की चाय हो गई है और वो दीदी भी चले गए हैं बर्तन करके। और अभी मैं फिर से लग गई हूँ मेरे काम में। तो चाय पीने के बाद सीधे ही मैं बैठ गई थी कपड़ों की तह लगाने के लिए। और सबसे ज़्यादा कपड़े धारा के ही होते हैं, 1 दिन के बाद मशीन लगाऊं या 2 दिन के बाद, सबसे ज़्यादा कपड़े धारा के ही होते हैं। तो अभी मैं देखो धारा के कपड़े ही तय कर रही हूँ। और अभी भी धारा सो रही है, तो अभी मैं उसे उठाऊंगी नहीं, पहले कपड़ों की तह लगाऊंगी और फिर मुझे गलियारे में और पूजा वाले कमरे में झाड़ू लगानी है। और फिर मैं धारा को उठाऊंगी क्योंकि शाम की झाड़ू लगाने के बाद ही रात के दिया बाती होते हैं। हर रोज़ का मेरा यही रूटीन रहता है। तो सुबह भी मैं पहले झाड़ू लगाती हूँ, पोछा करती हूँ, उसके बाद ही दिया बाती करती हूँ। और शाम के टाइम भी मैं पहले 5-5:30 बजे पूरे ही घर में झाड़ू निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही दिया बाती करती हूँ। तो चलिए पहले कपड़ों की तह लगा लेती हूँ और उसके बाद ही मैं सारे काम करूँगी। तो चलो पहले ये काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको।
हेलो फ्रेंड, तो अभी रात के 9 बजे है और ये भी दुकान से आ गए हैं, पर हमें तो खाना पीना है नहीं। મારી ઘરવાળી નિશાળી છે, મારે એને ખવડાવવાનું છે, મારા હાથે आज तो मेरा उपवास है और तुम्हारा शनिवार का उपवास है और धारा को भी नहीं खाना है, सिर्फ चाय पीनी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब भी देखो चाय चाय चाय, तो चाय के ऊपर ही हमारा गुजारा हो रहा है अभी के लिए। तो मैंने आज आधा कप ही चाय पी थी। मैंने 1 कप चाय बनाई थी, उसमें से मैंने और ममता ने दोनों ने पी ली चाय। 1 कप चाय बनाई थी मैंने। आप लोगों ने देखा होगा ना, मैंने 1 कप चाय बनाई थी। मैंने और जो बर्तन करने दीदी आते हैं, हम दोनों ने आधे कप चाय पी थी बस। और धारा 7:15 बजे आज उठी थी, वो भी बहुत ही जहमत के बाद। ये लड़की सो जाती है फिर उठने का नाम नहीं लेती। और आज आपको एक बात और बताऊं, आज हमने सुबह से अभी रात के 9 बजे के टाइम में पूरे दिन में 4 से 5 बार मानव को कॉल लगाया, मानव से बात की। કા सुबह मानव का 2 बार फोन आया था, મેં फिर तो मैं फोन किया। 2 बार इन्होंने किया, क्योंकि हमें कहीं पर भी आज अच्छा नहीं लग रहा था और मन थोड़ा सा उदास था, अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि जब भी वो चला जाता है तो हमारे घर की रौनक पूरी चली जाती है। मम्मी काले तो वीडियो कॉल पर नहीं, और धारा क्या करती है, जब भी मानव फोन करता है तो उससे बात नहीं करती, और जब हम फोन कट कर देते हैं तो धारा बोलती है मुझे वीडियो कॉल करना था, मुझे बात करनी थी। ये इतनी बदमाश है कि उसे परेशानी करती रहती है। वो बेचारा वहाँ से कॉल करता है धारा से बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। कितना बहुत काम होता है, फिर भी वो हमें रात को भी फोन करता है भाई, तो बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें। और फिर कहती है वीडियो कॉल करना है। तो चलिए, बातें तो होती रहेगी, बातों का तो कोई अंत ही नहीं है। आज वीडियो का एंड करेंगे तो कल फिर से हम नया वीडियो लेकर आएंगे ना। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो कल फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ और नई बातों के साथ। बाय, जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ। और आज तो सावन का महीना भी खत्म हो गया, कल से भद्र पक्ष शुरू हो जाएगा और उसके बाद आएंगे श्राद्ध। तो चलिए, बाय, जय भोलेनाथ, बाय कर दो।